प्यारे बच्चों, आज क्लास 8 के छात्र के लिए मेंसुरेशन में क्यूब और क्यूबाइड चैप्टर से कुछ प्रश्न और फार्मूला कराएंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आप लोगों को याद नहीं रहता है। उसे किस प्रकार से आप याद रखें इसको भी मैं बताऊंगा। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने बना रखा है क्यूब और एक तरफ क्यूबाइड। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्यूब देखेंगे, क्यूब में होता क्या क्या है इस चीज को देखेंगे कि क्यूब के फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म होता है। तो मेनली क्यूब में 8 एज होता है और इसमें भी क्यूबाइड में भी 8 एज होता है। तो इस चीज को तो सभी विद्यार्थी जानते ही हैं कि क्यूब में होता क्या क्या है। तो क्यूब का सबसे पहला फॉर्मूला है कि वॉल्यूम निकालना, क्यूब का वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम यानी कहने का मतलब है आयतन, कि इसका आयतन होता क्या है। तो इसका जो एवरी साइड है, जितना साइड है, ऑल साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसका साइड की लंबाई चौड़ाई अगर आप मान लेते हैं ए है, यानी कि पहला साइड आप कुछ भी रख सकते हैं, ए रख के एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर होता है ए क्यूब, यानी कि उसके साइड का क्यूब आप कह सकते हैं। तो साइड का क्यूब करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम। अब इसमें होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी कि टीएसए बराबर 6 इंटू ए स्क्वायर होता है। दूसरा होता है कि कर्व सरफेस एरिया CSA इक्वल टू 4A स्क्वायर होता है। यानी कि ए कहने का मतलब है साइड, ए कहने का मतलब क्या है, साइड। तो साइड का स्क्वायर करेंगे जब भी आप 6 के साथ, तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। और कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए 4A स्क्वायर देना होगा। और इसके बाद में इसका एक होता है डायगोनल निकालना। तो डायगोनल क्या होता है ये भी देख लीजिए। डायगोनल ऑफ क्यूब √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड आप इसको कह सकते हैं, √3 इंटू साइड। तो डायगोनल समझने की बात है। ये डायगोनल इसमें होगा क्या कि यहां से यहां तक की इस टोटल लंबाई को हम लोग डायगोनल से सूचित करते हैं। डायगोनल यानी कि हिंदी मीडियम वाले छात्र विकर्ण जानेंगे, √3 इंटू ए। अब आते हैं क्यूबाइड में। क्यूबाइड में क्या क्या होता है इसे जानेंगे। सबसे पहले क्यूबाइड में एल होता है लंबाई, उसके बाद में होता है चौड़ाई। यहां से इस भुजा को हम लोग चौड़ाई, इसको मानेंगे एच यानी कि ऊंचाई। तो सारा खेल इस तीनों साइड के ऊपर ही होता है। तो इसमें सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, यानी LBH। LBH क्या समझे, LBH से आप कुछ भी नाम पे याद रख सकते हैं। और इसके बाद आता है इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसे भी जाने, 2 इंटू LB BH प्लस HL, यानी कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। इसमें भी होता है कर्व सरफेस एरिया CSA, इसमें भी होता है। CSA निकालने के लिए 2 इंटू L प्लस B इंटू H, ऊंचाई लगाएंगे। और इसमें भी होता है डायगोनल, इसमें भी होता है, क्या होता है, डायगोनल, इसमें भी होता है डायगोनल। तो √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर डालेंगे। तो आप इस 3, 6, 4, 4, 8 फॉर्मूला के मदद से आपको इस क्यूब एंड क्यूबाइड में कोई टक्कर नहीं दे सकता है। और यह फॉर्मूला आपको याद रहेगा ओनली फॉर प्रैक्टिस से। किसी झोल पैतरा में नहीं पढ़िएगा, इस तरह से लिख करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसी में क्लास 8 का एक मैं क्वेश्चन लिख रखे हैं कि जब एक दिन बरसात हुई तो बारिश की कुछ रेनफॉल, यानी कि बारिश की सेंटीमीटर में ऊंचाई दिया हुआ है कि इतना सेंटीमीटर का बारिश हुआ है भाई। आज जो फील्ड है 2 हेक्टेयर के फील्ड को भर दिया है। यहाँ पे लिख रखे हैं हम
कि द रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन ए सर्टेन डे वाज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फेल ऑन 2 हेक्टेयर फील्ड। कह रहा है कि एक दिन 5 सेंटीमीटर की बारिश होती है जिसके कारण 2 हेक्टेयर की फील्ड पूरी तरह से भर जाती है। तो आप बताएंगे कि उस फील्ड में कितना पानी लगा हुआ है। मेरे दोस्त, एक फॉर्मूला और होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। कहीं भी वॉल्यूम निकालने का, किसी का भी वॉल्यूम निकालिएगा, क्यूब का या क्यूबाइड का, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, एरिया में जब उसके हाइट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया में जब उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो वह वॉल्यूम फाइंड करके दे देगा। तो वह वॉल्यूम फाइंड करके दे देगा। तो यहाँ पे 2 हेक्टेयर फील्ड का एरिया निकालेंगे हम लोग, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है, मीटर में चेंज करना होगा। एरिया ऑफ 2 हेक्टेयर फील्ड, ठीक है। अब 2 हेक्टेयर को हम लोग चेंज करेंगे मीटर में। 2 हेक्टेयर को हम लोग चेंज करेंगे मीटर में। 2 हेक्टेयर को किस में चेंज करेंगे मेरे प्यारे दोस्त? मीटर में चेंज करेंगे। हारना नहीं है भाई, लड़ना। 2 हेक्टेयर यानी कि 1 हेक्टेयर बराबर, अब लिखेंगे 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू क्या होता है, कितना मीटर होता है, यानी कि 10,000 मीटर होता है। 10,000 मीटर होता है। इस बात को याद रखिएगा, नहीं याद रखेंगे आप तो यह प्रश्न बनने नहीं जा रहा। यानी कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर होता है। तो 2 हेक्टेयर बराबर क्या होगा? 2 हेक्टेयर बराबर क्या होगा? यानी कि 2 हेक्टेयर बराबर 2 इंटू 1 लाख, नहीं 10,000, 1 10 100,000 10,000, 10,000 याद रखेंगे। तो यहां से आपका एरिया निकल के आ गया 240, ठीक है। तो यानी कि 1 10 100,000 10,000 यानी 20,000 मीटर स्क्वायर आ गया आपके हाथ में। अब हमको निकालना है कि उसमें कितना पानी लगा हुआ था, उस गड्ढा में, उस फील्ड में कितना पानी लगा हुआ था। तो कितना पानी लगा हुआ था, इसके लिए हम ऊपर फॉर्मूला लिख चुके हैं कि वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे दोस्त, जब भी एरिया दिया रहे और हाइट दिया रहे तो एरिया इंटू हाइट करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे 20,000 मीटर स्क्वायर, एरिया हो गया, हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका ये हाइट। जब इससे आप मल्टीप्लाई करने आएंगे सबसे पहले, तो यह 4 जीरो आप यहाँ पे नोट करेंगे। 5 2 जा 10 होता है, इस 10 को आप यहाँ पे नोट करेंगे और देखेंगे 0.2 डिजिट के बाद है, पॉइंट यहाँ पे लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका ऊंचाई हो गया। तो मेरा यह